हम पढ़ रहे हैं पुष्कर झील। आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा और एक कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। हमारी जो चर्चा है वो चल रही है पुष्कर झील से संबंधित। और पुष्कर झील के अंदर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर के अंदर पुष्कर में। पुष्कर झील का निर्माण किसने करवाया? तो बहुत सारी बातें हैं। कुछ कहते हैं वर्मा जी द्वारा, कुछ पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा, और कुछ कहते हैं कि ज्वालामुखी जब फटा तो बड़ा भाग बना, वो है कालडेरा का एग्जाम्पल। और पुष्कर झील का आकार है अर्धचंद्राकार। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र, सबसे प्रदूषित और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये जो पुष्कर झील है इसे तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, आदि तीर्थ, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ स्थल कहा जाता है। ये जो पुष्कर झील है यहाँ पर स्नान करना पवित्र जिस माह में माना गया है वो है कार्तिक पूर्णिमा। ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं काती नयामा। नया का मतलब स्नान करना होता है। इसीलिए यहाँ पर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। वो मेला ऊंटों का मेला है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है वो पुष्कर मेला। पुष्कर के बारे में अभी तक हमने और क्या क्या चर्चा की। तो इसके किनारे एक वर्मा जी का मंदिर है। इसके किनारे 52 घाट हैं। घाटों में सबसे बड़ा घाट है जयपुर घाट, लेकिन सबसे पवित्र घाट है गो घाट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट घाट है मेरी घाट, महिला घाट, जनाना घाट, गांधी घाट। लाओ 10 प्रसाद कहाँ है? लेकिन अच्छा, ओहो, फिर तो ऑर्डर दी ही नहीं आज तो। चलो कल मंगाते हैं। अरे अरे सच में? अरे नहीं नहीं, पक्का पक्का कल मैं 9 बजे ऑर्डर दे दूंगा। चलो, तो जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे लिखिएगा। किनारे लिख रहे थे सही ना? किनारे, किनारों में 1 नंबर वर्मा जी का, 2 नंबर क्या लिखा आपने? अच्छा, वो मानसागर प्लेस। ठीक है। तीसरा जहांगीर के मेल। नंबर 4 लिखो। नंबर 5 सावित्री माता का मंदिर। सावित्री माता का जो मंदिर है वो है आपके रतनगिरी पहाड़ी पुष्कर। इसी मंदिर पर लगा हुआ है राजस्थान का तीसरा रोपवे। शायद मैंने एक दिन आपको सारे रोपवे लिखाए थे। तीसरा रोपवे 2016। इसी किनारे एक मंदिर है जिसका नाम है वृहा मंदिर। इस वृहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अरुणाराज। या बोलते हैं अन्ना जी द्वारा निर्मित। याद रखिएगा, इस मंदिर की जो मूर्ति थी, इसी मूर्ति को जहांगीर ने फिंकवा दिया। जैसा आपको पता है मानमोरी शिलालेख को टोड ने फिंकवा दिया था। हालांकि उस मानमोरी शिलालेख में 4 राजाओं की जानकारी मिलती है। नहीं नहीं, नहीं पूछूंगा। नहीं नहीं पूछूंगा। नहीं नहीं नहीं, आराम से चिल मारो, नहीं पूछूंगा। नहीं, आपको आता है जी, मुझे पता है ना इतना तो।
एक लिखो नंबर 7, रंगनाथ जी का मंदिर। और इस मंदिर की क्या है खास बात? आपको पता नहीं है, इनको पता है। इनको पता है क्या है इनकी खास बात। क्या है इनकी खास बात, उनको भी पता है क्या है खास बात। क्या है खास बात? अच्छा, वो भी रंगनाथ जी के। तो फिर आई माता की जोत से क्या टपकती है? एक तो वो केसरिया नाथ जी है, उनका नाम केसरिया जी है, इसीलिए। ये राजस्थान का वे मंदिर है जो द्रविड़ शैली में निर्मित है। और द्रविड़ शैली में जो मंदिर बने होते हैं ना, उनके दरवाजे बहुत बड़े होते हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। यूनिक बात है ये। उतारो। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँ, 12 बजने दो, अभी आपके 12 बजेंगे, फिर आपके 12 बजेंगे। लिख लिया? इसी झील के किनारे लिखो, चंदन राज चौहान। चंदन राज चौहान की पत्नी रानी रुद्राणी प्रतिदिन 1 के, यानी कि 1000, बट मैं के क्यों लिखूं, 1000 लिख ही देता हूं, और वो भी शुद्ध हिंदी में, 1000। 1000 दीपक जलाकर, हाँ, दीपक प्रज्वलित किया करती थी। एक बार क्या हुआ कि इसी पुष्कर झील में अंग्रेज आए और उन्होंने आज तू है पानी पानी बजाया, यानी कि हाथों में शराब की बोतलें लेकर डांस किया। तो कुछ शराब तो उनके अंदर और कुछ इस झील के अंदर, इसीलिए पुष्कर झील को साफ करने का टेंडर जिस देश को दिया गया है वो है कनाडा। 1997 टू 98 आज तक साफ किया जा रहा है। हमें इसीलिए नहीं दिया क्योंकि हम फिर केवल शराब की बूंदे ढूंढते, साफ थोड़ी करते। लिख लिया? आगे बढ़े। तो अब लगाइए नोट और लिखिए, नोट लगा के लिखिएगा। लिख लिया ना सभी ने? ये नोट लगा के लिखिएगा। लिख लिया आपने? आपने आगे लिखो। नोट लगाओ, नोट लगा के लिखो, पुष्कर झील की सफाई। पुष्कर झील की सफाई का कार्य, याद रखिएगा, पुष्कर झील की जो सफाई का कार्य है ये किसे दिया गया है? कनाडा के सहयोग से किया जा रहा है। और कब? तो लिखिएगा 1997 टू 98।
और आपको पता होगा कनाडा के सहयोग से ही हमारे राजस्थान में देश का दूसरा और राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र स्थापित किया गया था, रावत भाटा में, है ना। वो भी कनाडा के सहयोग से ही था। ये हुई। अगली बात लिखिएगा, दीपदान के लिए प्रसिद्ध झीलें। दीपदान के लिए तो दीपदान के लिए वैसे हमारे राजस्थान में कितनी झीलें प्रसिद्ध है? 3। एक तो है पुष्कर झील, पुष्कर झील पुष्कर अजमेर में, ठीक है। पुष्कर झील पुष्कर अजमेर। दूसरी कोलायत झील, और कोलायत झील कहां पर है? बीकानेर में। और एक है आपके चंद्रभागा झील, ये है झालरापाटन झालावाड़। झालरापाटन जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी घंटी चंबल रिवर फ्रंट पर लग रही है, जिसके वास्तुकार हैं देश 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 खाली जगह। कौन? कौन है? हाँ, शर्मा कहां से? याद नहीं करना है, बाद में कर लेंगे, अभी क्या है। और कार्तिक पूर्णिमा को ही इन तीनों जगह मेला भरता है, याद रखना। कार्तिक पूर्णिमा को ही पुष्कर में, कोलायत में और चंद्रभागा झील में मेला भरता है। ये जब हम मेले त्योहार पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको लिखूंगा कि कार्तिक पूर्णिमा को यहां यहां मेले भरते हैं। तो यहां यहां तो भरते ही भरते हैं, और कहां कहां भरते हैं इसके अलावा? ऐसे ही मतलब पूछ रहा हूं, ऐसे ही लौट नहीं लेना, ऐसे ही। एक भी कोई इनके अलावा बताना चाहो तो, कि ये स्थान है यहां बढ़ता है और कार्तिक पूर्णिमा। आपने बताया तब मुझे पता चला ये भी है। लिख लिया? तो पुष्कर झील कंप्लीट। पुष्कर झील की एक एक बात आपके सामने कंप्लीट हो गई। चाहे ब्रह्मा जी का मंदिर हो, चाहे आपके सावित्री माता का मंदिर हो, चाहे वराह मंदिर हो, चाहे रंगनाथ जी का मंदिर हो। अच्छा, इसके अलावा पुष्कर में 400 से ज्यादा मंदिर हैं, इसीलिए पुष्कर को कहा जाता है मंदिरों की नगरी। लिख लो, नोट करके लिखो, नोट लगाओ और नोट लगा के लिखो, पुष्कर डैश करके लिखना, मंदिरों की नगरी कहा जाता है। मंदिरों की नगरी। ठीक है। कभी आपको ऐसा पूछ लिया जाए, वैसे मैं नहीं लिखूंगा तो भी आप कर देंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि जब मैं लिखा रहा हूं वो ही नहीं कर रहे हैं तो वो तो कर ही देंगे। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की वह झील जहां पर प्राचीन काल से लेकर आज तक सर्वाधिक धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं, निम्न में से कौन सी झील है? वहां पर ऑप्शन में आएगा राजसमंद झील, पुष्कर झील, कोलायत झील और चंद्रभागा झील। हो जाएगा क्वेश्चन? नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो अगली लाइन से, सर्वाधिक धार्मिक कार्य। अब सर्वाधिक धार्मिक कार्यों में जैसे भगवान श्री राम ने अपने पिताजी का पिंडदान जहां किया था वो पुष्कर झील है, ठीक है। महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन जहां हुआ था वो पुष्कर झील है। जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब ने पाठ किया था वो पुष्कर झील है। पुष्कर में स्नेक बताते हैं। लिख लिया?
क्या लिखा आपने, क्या लिख लिया? सर्वाधिक धार्मिक कार्य, डैश करके लिख लो पुष्कर झील। एक याद रखना, पुष्कर में पार्क है कौन सा, वो भी लिख ही लो। पुष्कर में लिखो सैंड पार्क, वो मैं लिखूं, नाम मैं लिखूंगा, आप नहीं लिखो पहले। पुष्कर में कौन सा है? कौन सा पार्क है? आप अक्सर देखते होंगे कि जब भी कुछ उत्सव होता है तो अखबार में न्यूज आती है। अखबार तो आप क्यों पढ़ेंगे, आपका तो कोई लेना देना नहीं है मिर्ची बड़े को छोड़कर। मिर्ची बड़ा कचौरी खाना है तो गलती से वो खुद पकड़ा देता है अखबार, वरना नहीं लेते हैं, जीवन में नहीं लेना है। तो पेपर में जब भी कोई राजस्थान में कोई नया होता है कुछ, या किसी महापुरुष की कोई जयंती होती है, तो पुष्कर के अंदर उसकी मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है। देखा ऐसा सीन कभी? मिट्टी से उसकी मूर्ति बनाई जाएगी। वो पार्क है आपके कहां पर? पुष्कर के अंदर, जिसका नाम है सैंड पार्क। राम मंदिर, जैसे हमारे प्रथम सीडीएस कौन थे भारत के? भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? विपिन रावत साहब। जब उनकी हेलीकॉप्टर के अंदर दुर्घटना मृत्यु हुई तो उसकी बनाई गई थी। तस्वीर बनाते ना मिट्टी से, नहीं देखते? जैसे आप गलती से कभी मोबाइल में रील्स देखते हैं तो वो तो नहीं आते, रील्स में तो आते होंगे कि कोई समुद्र का तट आ रहा है जहां पर बैठी एक लड़की ऐसे दिल बना रही है और कोस्टम लिख रही है ए, मतलब जो भी लिख रही है ऐसे, वैसे पुष्कर के अंदर है। हाँ। तो ये याद रखना कौन सा पार्क है ये? सैंड पार्क। बस कंप्लीट आपके कौन सी? पुष्कर झील। पढ़ा करो अखबार, पढ़ा करो, अच्छी बात है। हेडिंग डालिए नेक्स्ट। अजमेर की एक और बेहतरीन झील आना सागर झील। आना सागर झील, आना सागर झील। आना सागर झील। अब देखिए, आना सागर झील की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात, ये कहां है? लिखिएगा अजमेर। अजमेर। क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि ये जो आना सागर झील है, इस झील में कौन सी नदी का पानी आता है? ये कैसे हो सकता है? तो याद रखिएगा, कौन सी नदी है? बांडी नदी। कौन सी नदी है? बांडी नदी। अब इस नदी के बारे में तो आप जानते ही हैं सब कुछ, मैं क्या ही बता सकता हूं आपको, नहीं पूछूंगा। नदी लिखो कौन सी? बांडी नदी। फिर लिखो निर्माण। निर्माण किसने करवाया था? इस आना सागर झील का जो निर्माण है वो करवाया गया था अजमेर के चौहान शासक, जिसका नाम है अरुणाराज या फिर अन्ना जी। अन्ना जी आना सागर, ठीक है? चौहान शासक हैं ये, अजमेर के चौहान शासक। कब करवाया? तो 1135 से लेकर 37 के मध्य। क्यों करवाया? वजह क्या है? वजह यह थी कि जब अजमेर के शासक हुआ करते थे अरुणाराज, उस समय यहां पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था। उस वजह से क्या है कि अजमेर की जो भूमि है, सॉरी, अजमेर की जो भूमि है वो अपवित्र हो गई थी, यानी कि रक्त रंजित हो गई थी, रक्त से लाल हो गई थी। उसको साफ करवाने के लिए जिस झील का निर्माण करवाया वो कौन सी झील है? आना सागर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। निर्माण कारण क्या है लिखो, लिखो तुर्कों के आक्रमण से अजमेर की भूमि
रक्त रंजित हो गई, रक्त रंजित हो गई, इसीलिए इस झील का निर्माण करवाया गया। अब बात है इस झील के किनारे। हाँ महिपाल, बहुत जल्द हो जाएगी, हाँ बिल्कुल, एक दो क्लास ही रही है, ठीक है। ये लिख लिया। अब देखो, अब आना सागर झील के हम किनारों की बात करते हैं कि इस आना सागर झील के किनारे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लिख लिया ना। अब किनारे देखो, आना सागर झील के किनारे की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात है, ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है लेकिन वन लाइनर तो पूछा ही गया है। बजरंगगढ़ी मंदिर कहां है? याद रखिएगा, बजरंगगढ़ी मंदिर जो है वो अजमेर में है, लेकिन ये कभी नहीं पूछा है कि ये कौन सी झील के किनारे है। आना सागर झील के किनारे, ठीक है। बालाजी के जितने भी मंदिर है ना, वो सब पूछ रखे हैं एग्जामिनर ने, चाहे वो सालासर बालाजी हो, चाहे सामोद बालाजी हो, चाहे ये बालाजी हो, और चाहे मेहंदीपुर बालाजी हो, सब पूछे गए। दूसरी बात, इसी आना सागर झील के किनारे एक बाग है जिसका नाम है दौलत ए बाग, और इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर का एक शामन था जिसका नाम था दौलत खां। उस दौलत खां की याद में एक पार्क बनाया जिसका नाम क्या है? दौलत ए बाग। इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने अपने सामंत। सामंत क्या होता है? याद में, इसीलिए वो क्या नाम है? दौलत ए बाग। लेकिन वर्तमान के अंदर यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो वर्तमान में नाम इसका दौलत ए बाग नहीं है। वर्तमान के अंदर तो इसका नाम है सुभाष उद्यान। ऐसा नहीं आप ढूंढने निकल जाओ कहां है, तो आज वर्तमान में इसका नाम क्या है? सुभाष उद्यान। याद रखिएगा, कभी इसी दौलत ए बाग में जहांगीर की सासू मां आई थी, जहांगीर की सासू मां, जिसका नाम था अशमत बेगम, और उसी असमत बेगम ने इसी दौलत ए बाग के अंदर पुष्पों को इकट्ठा करके इत्र बनाया था। तो भारत में पहली बार इत्र की खोज जिस पार्क में हुई थी वो दौलत ए बाग है। हमने भारत को दिया है इत्र, और हमें भारत ने क्या दिया है? भोग। हमें क्या पकड़ा दिया, जबकि हमने क्या पकड़ाया? पूरा इत्र। लिखो, असमत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया। इत्र मतलब सेंट, वर्तमान में फोग, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि असमत बेगम की जो पुत्री थी ना, नूरजहां, वो जहांगीर की पत्नी थी, और जहांगीर शराब पिया करता था, हमेशा ही शराब। सुबह उठा और शराब टेक ली, तो ऐसे ही बोल दिया होगा नूरजहां के मम्मी मुंड गुंड पास है, तो बोला बेटा चिंता मत कर, ये ले फोग। तो किसका आविष्कार किया? इत्र का। ओके मनीष, दौलत ए बाग लिख लिया।
जहांगीर ने तो बनाया था पार्क, जहांगीर के पुत्र ने इसी पार्क में बैठने के लिए जगह बनाई थी, जिसे कहा जाता है बारादरी का निर्माण। आना सागर झील के किनारे दौलते बाग में बैठने के लिए बारादरी का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, शाहजहां ने। बारादरी का मतलब है आप जब किसी पार्क में जाते हैं तो वहां पर बैठने के लिए पत्थर होते हैं ना, पत्थर जैसी शीटें होती हैं, और वहां पर लिख रखा होता है से प्रेम भेंट, होता है ना, कि गंगाबाई की मृत्यु पर गंगा जी द्वारा से प्रेम भेंट, और आप वहां पर बैठ जाते हैं कि मैं भी से प्रेम बैठ जाता हूं। वैसे लगाए थे किसने? शाहजहां ने। बैठने के लिए व्यवस्था की थी। इसी आना सागर झील के किनारे बना हुआ है चश्मा ए नूर। क्या बना हुआ है? चश्मा ए नूर, यानी कि ये एक पानी का झरना है। ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई रूठी है तो वो यहीं आई है। जहांगीर से रूठ गई थी नूरजहां, वो यहीं आई थी। मालदेव से उमादे रूठी थी, वो भी अजमेरी आई थी, तारागढ़ किला, है ना। कहते हैं कि नूरजहां के लिए पानी आया करता था दिल्ली से यहां। वाह, नूरजहां पानी पीती थी, दिल्ली से आता था। जैसे आज बड़े बड़े स्टार है ना, उनके लिए पानी की व्यवस्था आती है, वो विदेशों से आती है, जैसे अलग अलग पानी आता है। आप आगे घराला पानी में ध्यान दो। लिख लिए, ये नोट करके लिखो। आखिरी में चश्मा ए नूर नामक झरना। सत्यवीर सिंह क्या पूछ रहे हैं आप? शायद आपका कमेंट ऊपर चला गया, वापस पूछिए एक बार। हाँ, हिस्ट्री की क्लास 10:30 तक ही चली थी। हाँ, लिख लिए, ये नोट करके लिखो। क्या लिखा आपने? चश्मा ए नूर नामक झरना स्थित है, बस लिख लो। आपको डायरेक्ट पूछेगा चश्मा ए नूर नामक झरना किस जिले में है? ना ना, अजमेर। पुष्कर नहीं। आपने लिख तो लिया था ना, चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर लिख लिया। चलिए, तो बधाई हो, आपके आना सागर हुई। नेक्स्ट, एक झील में और डूबोते हैं, लिखो। अजमेर में ही एक और झील है, फाय सागर झील या फोय सागर झील, लिख लो। लिखो, फोय सागर झील। ये जो फोय सागर झील है, ये भी कहां पर है? अजमेर में। इसकी एक खास बात है, इसका निर्माण एक अंग्रेज ने करवाया था। वो एक इंजीनियर था जिसका नाम था इंजीनियर फोय। उसने इसका निर्माण करवाया था, और इसका निर्माण भी किसके तहत हुआ था? अकाल राहत कार्य के तहत। इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? सॉरी, बांडी। कौन सी नदी है? वहां आना सागर झील में बांडी नदी का पानी क्यों लिखा है पता है आपको? क्यों लिखा है पता है? क्योंकि फोय सागर झील का पानी जाता है आना सागर झील में।
वास्तव में बांडी नदी का पानी जिस झील में आता है वो झील तो कौन सी है, लेकिन जब इस झील का पानी उस आना सागर झील में जा रहा है, इसका मतलब फोई सागर झील में पानी आ भी किससे रहा है, तो इसका पानी उस झील में भी गया। इसीलिए एग्जाम ने पूछा था, मैंने आपको लिखा दिया, वरना मैं नहीं लिखा था, एग्जाम ने पूछता तो आपको वहां से ये आइडिया लगाना होता कि फाय सागर झील का पानी जा रहा है आना सागर में, मतलब आना सागर झील में किस नदी का पानी आ रहा है, बांडी नदी का। समझे? तो लिख लो, ये लिखो और नोट करके लिखो, नोट लगाओ और लिखो। हाँ सत्यवीर, हाँ मेवाड़ का इतिहास नहीं हुआ है ना, चल तो रहा है। नहीं चल रहा है क्या? लिख लिया? हाँ नोट करके लिखो, लिखो फाय सागर झील का पानी या फोई सागर झील का पानी, फोई सागर झील का पानी, फोई सागर झील का पानी आना सागर झील में जाता है। लिख लिया? एक ये निर्माण लिख लो, टाइमिंग लिख लो, 1891 से लेकर 92 कि इसका निर्माण कब हुआ था झील का, ये लिख लेना, क्योंकि निर्माण तो आपको सारे याद ही है ना। किसमें? पहले केवल बारिश पर था वो, उसके बाद में फिर इससे जाने लग गया। और पहले आना सागर झील में क्या है कि जो लूनी नदी है ना, उस लूनी नदी का एक भाग आया करता था जिसका नाम है चंद्रावती, चंद्रावती नदी की धारा आया करती थी। उसके बाद में फिर वह जो उधर से बंद हो गई तो फिर ये इधर से डाला फोय सागर झील से। तो बस ये कंप्लीट। तो आपको क्वेश्चन ये तो सारा पूछ ही सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कौन सी झील अजमेर में नहीं है, क्योंकि 3 अजमेर में ना, पुष्कर, आना सागर और फोय सागर। चलो लिखो आगे। अब आपको एक साथ 2 लिखा देते हैं, बधाई हो आपके 2 होंगे। लिखो जोधपुर जिले की झीलें, या इतना लिख लो जोधपुर में झीलें। कौन कौन सी हैं? तो 2 हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट, दोनों से ही क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, कौन कौन सी? तो एक पहली और एक, वाह, लिख लो लिख लो लिख लो, पहली और दूसरी। देखो एक तो झील है, उसका नाम है बाल संबंध झील। कौन सी झील है? और एक झील है जिसका नाम है कायलाना झील। ठीक है, बाल संबंध जो झील है इसका जो निर्माण है वो करवाया है प्रतिहार शासक बालक राव ने, प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा 1159 ईस्वी में। और इस बालसमंद झील के किनारे एक पार्क है जिसका नाम है जनाना बाग।
तो जनाना बाग कहाँ है? बालसमंद झील के किनारे। लेकिन जनाना घाट किस झील के किनारे है? पुष्कर झील के किनारे। दूसरी है आपके कायलाना झील। और ये जो कायलाना झील है इसका निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा, सर प्रताप सिंह ने। कब करवाया है? तो याद रखिएगा 1872 ईस्वी में। और ये जो कायलाना झील है, इस झील के किनारे भी एक पार्क है जिसका नाम है माचिया सफारी पार्क। कायलाना झील की सबसे यूनिक बात, कायलाना झील में आईजीएनपी का पानी आता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एकमात्र झील है पूरे राजस्थान की, कौन सी? कायलाना झील, जिसके अंदर आईजीएनपी का पानी आता है। ठीक है, याद रखिएगा ना। जोधपुर। अरे वाह, शाबाश। लिखो, जनाना बाग यहां है और इसमें किसका पानी आता है? आईजीएनपी यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, बस जोधपुर में बात कंप्लीट। अब बताओ कहां लेकर चलें आपको। अब आपको एक पवित्र झील के पास लेकर जाता हूं। लिखो, कोलायत झील। बीकानेर चलते हैं। लिख लिया? आगे चले। लिखो, कोलायत झील। कोलायत जो झील है ये कहां पर है? बस सबसे बड़ा कंफ्यूजन इधर ही होता है। देखो, ये क्या है और ये क्या है? कोलायत। बस, ठीक है। फिर दूसरी बात लिखिएगा, इसका निर्माण, कोलायत झील का जो निर्माण है वो करवाया था कपिल मुनि ने। कपिल मुनि कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। हाँ, लेकिन इनकी भी अलग ही बात है। कपिल मुनि की जन्म स्थली तो कौन सी है? शाबाश। पास। नहीं नहीं, तो कपिल मुनि की जो जन्म स्थली है वो कौन सी है? बिल्कुल, शाबाश, पुष्कर। शाबाश। और कपिल मुनि की तपोस्थली कौन सी है? शाबाश, बिल्कुल शाबाश। ये मैंने आपको बता रखा है। ये बता रखा है। कहां बता रखा है?
हिंट दूं? काली सिंध नदी चंबल नदी में जिस गांव में आकर मिलती है वही गांव इनकी तपोस्थली है। बिल्कुल शाबाश। काली सिंध नदी चंबल में आकर जिस गांव में मिलती है उसी गांव में ये तपोस्थली है। शाबाश। मतलब कौन से गांव में मिलती है? काली सिंध नदी निकलती कहां से है? मिलना छोड़ो, निकलती कहां से है काली सिंध नदी? बिल्कुल अपनी जगह देवास एमपी से निकलती है वो। हाँ, कौन सी? काली सिंध। और बिंदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है। झालावाड़ से चलती है बारां, बारां से चलती है कोटा, और कोटा के नानेरा गांव में जाकर चंबल में विलय हो जाती है। वो नानेरा गांव इनकी क्या रही है? तपोस्थली। पुष्कर अजमेर में। शाबाश, ऐसे याद करना है। नानेरा कहां पर है? कोटा। कैसे भूल गए आप वो काली सिंध, वो काली काली, दो काली, एक काली सिंध एक काली शिल। हाँ? और एक इनका आश्रम बीकानेर। सांख्य दर्शन के प्रणेता है ये। बिल्कुल शाबाश, बताया है। ऑनलाइन वालों ने कमेंट करके भी बताया है, ऑफलाइन वालों ने सारों ने बताया है कि मुझे नहीं आता। सांख्य दर्शन की क्या है ये? प्रणेता। अगली बात लिखिएगा कि इस झील के अन्य नाम भी हैं। इसे कहा जाता है कपिल सरोवर। सोचो कभी पूछा जाए राजस्थान की कौन सी झील कपिल सरोवर कहलाती है, जैसे आपको पूछा जाए राजस्थान की कौन सी झील देबाली तालाब के नाम से जानी जाती है। शाबाश शाबाश शाबाश। फतेह सागर झील को क्या बोलते हैं? देबाली तालाब। उसे बोलते हैं कन्नौट बांध, है ना? उसका निर्माण पहली बार कब हुआ था? शाबाश, 1688। पुनर्निर्माण हुआ था 1888। तो कपिल सरोवर, इसे ही कहते हैं मरु उद्यान, क्योंकि झील है तो आसपास में हरियाली है। लिख लिया अन्य नाम? अब देखो इस झील की कुछ और भी अन्य विशेष बातें हैं। एक तो स्नान करना पवित्र है। वैसे देखो, स्नान करना वहां सब जगह पवित्र है जहां पर दीपदान होता है, ठीक है? स्नान करना पवित्र माना जाता है, लेकिन कब? कार्तिक माह, क्योंकि मेला कब भरता है? यस, यहां पर मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। अब ये मैं नहीं लिखूंगा कि दीपदान के लिए प्रसिद्ध है, वो पहले आपको लिखा दिया। आज यहां पर यूनिक बात है, बड़ी यूनिक। क्या है? देखो, यहां पर चारण जाति स्नान नहीं करती है। आप कहेंगे क्यों नहीं करती है? वो इसीलिए नहीं करती है क्योंकि चारणों की जो कुलदेवी है करणी माता, उस करणी माता का एक दत्तक पुत्र था। दत्तक का मतलब था गोद लिया हुआ पुत्र, जिसका नाम था लखन। उस लखन की इस कोलायत झील में स्नान करते हुए मृत्यु हो गई थी, इसीलिए यह शराब दिया था करणी माता। इसीलिए कौन सी जाति स्नान नहीं करती है? तो यहां पर लिख लो कारण, वजह।
और लिख लो, करणी माता के दत्तक पुत्र लखन की स्नान करते हुए मृत्यु हो गई, इसीलिए। ये कौन है? हो जाएगी, ठीक है, ये लिख लिए। तो बस हो गई कोलायत। आगे लिखो, आगे लिखो, गेप सागर झील। हाँ, बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। लिखिएगा, गेप सागर झील। गेप सागर जो झील है, इस झील की हम चर्चा करते हैं तो लिखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन तो यही आता है। एक तो इसका अन्य नाम क्या है, गेप सागर झील का दूसरा नाम है एडवर्ड सागर झील, कहा जाता है इसे, एडवर्ड सागर झील। इसका जो निर्माण है वो करवाया है आपके महारावल गोपीनाथ, या आपको नाम मिलेगा गेपरनाथ, याद रखिएगा। इसीलिए नाम क्या है इसका, गेप सागर झील। और ये गेप सागर झील कहां पर है, याद रखिएगा, डूंगरपुर में। याद रखिएगा, इस झील के किनारे कालीबाई की काले पत्थर से निर्मित, काले पत्थर से निर्मित क्या है, प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति। और इसी कालीबाई को राजस्थान में क्या बोलते हैं, और वैसे साक्षरता की देवी किसे कहा जाता है, इसे तो राजस्थान में कहा जाता है सरस्वती माता को। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में आई ही नहीं कि साक्षरता की देवी कौन। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको, आपको कहना है मैं हूं ना।
इसलिए हेडिंग डालिए गजनेर झील। गजनेर झील बहुत अच्छी झील। कभी आपको ऐसा लगे कि जैसा मैं हूं या जैसे मैं हूं वैसे अपने आप को किसी झील में देखना है तो वो एक ही झील है। नहीं समझे ना? हेडिंग डालो आप, मैं समझा दूंगा। गजनेर झील। ये जो गजनेर झील है, ये झील आपके जिस जिले में है वो जिला है कहां? लिखिएगा बीकानेर। दिखाऊं आपको फोटो, दिखाऊं इसकी? गजनेर झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो शुद्ध दर्पण जैसी झील है। शुद्ध दर्पण जैसी झील मतलब जैसे आपका चेहरा आईने में दिखता है ना क्लियर, वैसा इस झील में दिखता है। और बाकी झील में आप जाकर देखेंगे तब तक बीच में से मेंढक चला जाता है और आपका चेहरा बिल्कुल मेंढक जैसा हो जाता है। हाँ हवा है ना ऐसा कि हाँ अब मैं दिख रही हूं, अचानक से मेंढक आ गई। ये बिल्कुल कैसी है? शुद्ध दर्पण जैसी झील। कहते हैं इस झील का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। गंगा सिंह द्वारा निर्मित है कौन सी? गजनेर झील। बस बीकानेर के प्राकृतिक सौंदर्यों में शामिल है ये गजनेर झील। इतनी शानदार दिखती है बिल्कुल, क्योंकि वहां पर कालीबाई की प्रतिमा है तो उस हिसाब से वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल झीलें, वैसे हमारे राजस्थान की हम बात करते हैं ना तो झीलें सारी शानदार है जिसके किनारे कुछ है। जिस झील के किनारे कुछ नहीं है वहां वो ठीक नहीं है, क्योंकि लोग जाएंगे नहीं ना। फिर किनारे होगा तभी लोग जाएंगे। जैसे पिछोला झील, वहां पर देखने के लिए जग मंदिर और वो उदयपुर का सिटी प्लेस है, सबसे यूनिक है। जय मंदिर जाएंगे, जय शमन झील सॉरी, तो वहां पर टापू है अलग अलग से देखने के लिए। और उसके आसपास में भी हवा महल वगैरह जैसे आपको लिखाया था। एक मंदिर लिखाया था, कौन सा मंदिर है उस जयसमंद झील के किनारे? वो नाम ही थोड़ा यूनिक लगता है। ऐसा कुछ है कि हाँ, नर्मदेश्वर मंदिर। याद आया, ऐसा कुछ लिखाया था, रूठी रानी का महल, हवा महल। तो यहां पर लिखना है शुद्ध दर्पण जैसी झील दिखती है कौन सी? गजनेर झील। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। चलो, ऐसी कौन सी झील है जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है या नन कानन कहा जाता है? सिलीशेड झील। कल पटाएंगे। अब जाओ।